Next important formula is combined equation of two lines passing through origin and having slopes m1 and m2 is m1 m2 x square minus m1 plus m2 xy plus y square equal to 0. So basically यहाँ पे दो लाइंस L1 L2 ओरिजिन से पास हो रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो ओरिजिन से ही पास होना चाहिए दोनों लाइंस को, और फिर दोनों लाइंस का स्लोप आपको निकालना है। हो सकता है कि आपको पहले से स्लोप दे दे, अगर नहीं दिया है तो निकालने का ट्राई करो। जैसे ही M1 M2 मिल जाए तो आप ये शॉर्टकट यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको स्लोप दे रखा है, इट इज़ 2 एंड -1। सब्स्टिट्यूट m1 into m2 2 into -1 x square m1 plus m2 2 minus 1 xy plus y square equal to 0. So minus 2x square minus xy plus y square equal to 0. That gives answer B. Next question, it is given that the two lines L1 L2 are forming 60 degree with the y axis. ठीक है, so first step, फाइंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बिकॉज स्लोप निकालने के लिए जो एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। सो दिस विल बी 30 डिग्री। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन? tan 30, that is 1/√3। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ द सेकेंड लाइन। सो 90 plus 60 150 डिग्री। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन? tan 150। tan 150 और tan 30 बोथ आर सेम थिंग, बट सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो -1/√3। m1 रेडी है, m2 रेडी है, अगेन शॉर्टकट m1 into m2 मल्टीप्लाई द स्लोप x स्क्वायर माइनस ऐड द स्लोप m1 प्लस m2, बट m1 नेगेटिव है m2 पॉजिटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो। -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस भी दे दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। सो हुआ आंसर ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम टाइप, बस यहाँ पे y एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The lines are trisecting the first quadrant. That means L1, L2 फर्स्ट क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। 30, 30, 30, इसी को बोलते हैं ट्राइसेक्ट। टॉकिंग अबाउट L1 विद रिस्पेक्ट टू x तो 30 है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? tan 30 विच इज अगेन 1/√3। अब L2 के बारे में बात करें तो L2 का x एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा? ये 30 विद L1 है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस L2 L1 के बीच में ये 30 डिग्री है। ये 30 ऐड कर दो तो 60 हो जाएगा। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन? tan 60 विच इज √3। सो m1 m2 मिल गया, अगेन शॉर्टकट यूज करते हैं m1 into m2 मल्टीप्लाई कर दो माइनस ऐड कर दो, √3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 + 1 4/√3 बचेगा। सो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है, पर ये बहुत बार पूछा है, सो इसका आंसर हुआ बी। ठीक है, यहाँ पे बस कॉमन निकाला है, दैट्स इट।
नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया है L1 L2 6x माइनस 4y प्लस के को एक लाइन पैरेलल है और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका स्लोप निकालो। सो इट इज माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट, सो दैट इज 3/2। m1, लेट्स से इसका स्लोप 3/2 है। क्यों? अगर मैं इसको पैरेलल लेके चलूँ तो सेम स्लोप। m2, लेट्स से ये परपेंडिकुलर है किसको, ये 6x माइनस 4y प्लस के, ये जो एक थर्ड लाइन है ना, इसको हमारे दोनों लाइंस m1 m2, ओके, या L1 L2 एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल वाला तो स्लोप सेम ही होगा, परपेंडिकुलर वाला स्लोप रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। सो बोथ द स्लोप्स आर रेडी। सब्स्टिट्यूट m1 इंटू m2, तो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई सेपरेटली कर लेते हैं, चाहिए तो 3/2 इंटू -2/3, तो इधर आ गया -1। m1 प्लस m2 क्या आएगा, 3/2 -2/3, so 9 minus 4 by 6, that is 5/6. So m1 m2 x square minus m1 plus m2 xy plus y square equal to 0. What is m1 into m2? Minus 1 x square. What is m1 plus m2? 5/6 xy. 6 cross multiply, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा, एंड गिव माइनस थ्रू आउट। ओके, सो यहाँ से मिला आपको आंसर डी। नेक्स्ट, m1 m2 दे रखा है 1 plus √3, 1 minus √3. So what is the product m1 into m2? A plus b into a minus b, 1 minus a square minus b square, a square minus b square, तो 1 minus 3 minus 2. What is m1 plus m2? इन दोनों को ऐड कर दो तो √3 कैंसिल, 1 plus 1 2. फॉर्मूला में पुट m1 इंटू m2 कितना आया, -2, सो -2x² फिर माइनस m1 प्लस m2 इज 2, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस थ्रू आउट दे दो, 2x² प्लस 2xy minus y square equal to 0. So that is answer B. Again slope दे रखा है m1 1 plus √2, m2 1 upon 1 plus √2. So what is m1 into m2? So 1 plus √2 into 1 upon 1 plus √2. Reciprocal एक दूसरे के कट. Next, what is m1 plus m2? 1 plus √2 plus 1 upon 1 plus √2. अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, मैं √2 -1 अपॉन √2 प्लस 1, सॉरी -1 ही है, तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, 1 प्लस √2 प्लस √2 -1, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 -1 1, तो बचा क्या है, 1 प्लस √2 प्लस √2 -1, 1 कैंसिल, 2 √2 बचा। चलो, सो फॉर्मूला में पुट व्हाट इज m1 इंटू m2, 1, सो 1x स्क्वायर minus what is m1 plus m2, 2 √2, so 2 √2 xy plus y square equal to 0. So that is answer A. Another important question, in a triangle 0, 0 origin, 1, 2 A, 3, 4 B, we have to find the joint equation of altitude and median from O, मतलब from origin only,
ठीक है। सो अनदर वे टू अंडरस्टैंड, ये दो लाइंस है, एक एल्टीट्यूड है और एक मीडियन है इस ट्रायंगल के। ठीक है, बट कंसेप्ट तो वही है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं और इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो माई टारगेट इज इन दोनों का स्लोप निकालना है, एल्टीट्यूड का और मीडियन का। तो चलो पहले एल्टीट्यूड का स्लोप निकालते हैं। एल्टीट्यूड ओरिजिन से परपेंडिकुलर, सो मुझे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालना होगा। स्लोप ए बी इज y2 minus y1, 4 minus 2, 3 minus 1, so 2 by 2, 1. Therefore, slope of altitude will be -1 because perpendicular है, so reciprocal and change the sign. तो मुझे एक स्लोप मिल चुका है एल्टीट्यूड का। माई नेक्स्ट स्टेप विल बी स्लोप ऑफ मीडियन, 0,0 ओरिजिन, 1,2 ए, 3,4 बी। मीडियन है मतलब अपोजिट साइड का मिड पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। 1 plus 3 4, 4 by 2 2, 2 plus 4 6, 6 by 2 3, and now I can find the slope of the median, y2 minus y1, 3 minus 0 upon 2 minus 0, तो आंसर 3 by 2। तो मेरे पास दूसरा स्लोप रेडी है। सो कैन आई से ये m1 का काम कर रहा है, ये m2 का काम कर रहा है। सो मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू m2 -1 इंटू 3 by 2 एक्स स्क्वायर माइनस -1 प्लस 3 by 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो -3/2 x² माइनस ये 1/2 हो जाएगा। सो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सबका साइन भी अपोजिट कर दो, ठीक है। बिकॉज x² नेगेटिव है, हमको x² पॉजिटिव चाहिए, तो सबका साइन रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा +3 x², फिर +2 यहाँ से भी चला जाएगा तो +xy, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये साइन चेंज, -2y² इक्वल टू 0। 3 x² plus xy minus 2y², so answer D. Okay, that's it.